विपक्षी पार्टियों के आह्वान पे जो मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जो मार्च निकला था, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया है। इस मार्च का नेतृत्व नेता विपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं और मार्च को यहाँ पे प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रयास की जा रही है। यहाँ से लगभग 100-200 मीटर की दूर पे जो है चुनाव आयोग का कार्यालय है। ये लोग जो है इनकम टैक्स चौराहे से मार्च निकाल करके जो चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां तक जाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा के आगे जो शहीद स्मारक है वहां पे इनके मार्च को प्रशासन ने रोक दिया है। यहाँ पे कुछ लोगों से हम आपको बातचीत करके सुनाते हैं कि वे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार की जो कठपुतली है चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग ना होकर मोदी आयोग है। जो मोदी सरकार चाहती है चुनाव आयोग उसी तरह से काम करती है। आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव के मात्र 2 महीने बचे हैं और ऐसे दौर में, ऐसे टाइम में वो वोटरों का वेरिफिकेशन करने फील्ड में उतरी है और उनका दस्तावेज ऐसा है, ऐसा दस्तावेज उनको चाहिए जो बिहार जैसे स्थल पे नामुमकिन है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है कि वो 20% वोटरों को, गरीब वोटरों को इस चुनाव से वंचित करे और कहीं ना कहीं ये सरकार समझ गई है कि उनकी हार इस विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित है। इसीलिए वो इस तरह के अलग अलग कॉन्स्पिरेसी करके चुनाव से गरीब वोटरों को दूर करना चाहती है। जब तक चुनाव आयोग इस फैसले को वापस नहीं लेती है, जब तक बिहार के वोटरों को ये आश्वासन न मिल जाए कि वो इस बार पिछले साल के चुनाव की तरह ही वोट दे पाएंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम भाग्य भारती, NSY बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, ये चुनाव आयोग पूरी तरह से बिकी की बिकी हुई है। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जारी किए थे? लोकसभा चुनाव में जारी करना चाहिए था इसको, विधानसभा में क्यों? ये कैसा अन्याय हो रहा है? बिहार सरकार क्यों कर रहा है ये? गरीबों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या कर रहे हैं? सही है इनके साथ? क्या ये सही कर रहे हैं? तो ये जितना भी सांसद बने सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो वोटर गलत था तो अभी विधानसभा में क्यों कर रही है? जाहिर सी बात है कि वोट से वंचित किया जा रहा है लोगों को। ये गरीब लोग इसमें पिसा रहे हैं। ये ना बीजेपी अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये बिहार का भीड़ देख लीजिए, नीतीश और मोदी सरकार, ये दोगला फरमान नहीं चलेगा। ये जो है बिहार के जनता के साथ जिस तरह से आप छल करने का काम कर रहे हैं, बिहार की आधी आबादी का नाम काटने का जिस तरह से काम कर रहे हैं वोटर ID कार्ड से, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। नीतीश और मोदी सरकार ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल डर चुके हैं, ये डरे हुए हैं कि 25 में कांग्रेस और RJD की सरकार आ जाएगी। उसके लिए ये चाल खेल रहे हैं, ये चाल नहीं चलने देंगे। नीतीश जी देख लीजिए, पटना के धरती पे बिहार का पूरा युवा, पूरा माता बहनें उतर चुकी है। इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार जो है इलेक्शन कमीशन ने पीडीए के लोगों पर हमला किया, उसके वोट, उसके राइट को छीन लेकर जा रहा है। लोकतंत्र में कहा जाता है बेटी का कीमत से ज्यादा वोट की कीमत होती है, इसलिए वोट पे हमला किया है। ये सारा नरेंद्र मोदी और RSS के इशारे पे किया है। इलेक्शन कमीशन का कोई व्यवहार नहीं रह गया। हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अजीत दोमल उनका शौक है तो संघर्ष भी हमारी विरासत है। सूरज यादव से करोड़ों लोग, पीडीए के लोग फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने वोट के राइट को खत्म नहीं होने देंगे। चाहे इसके हम लोग गोली मार दिया जाए, प्रशासन अभी सामने खड़ा है, गोली चलाए या बम चला, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं पीछे। इस बात को निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान जारी किया है आम जनता के हित को चकनाचूर करने के लिए, हम उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हम किसी भी कीमत पर निर्वाचन आयोग, जो कि मोदी सरकार के दबाव में ये फैसला लिया है, हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे। चाहे जितना भी लंबा संघर्ष हमें करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आज पूरा बिहार में चक्का जाम है, रेल जाम है। पूरे बिहार की जनता सड़कों पे उतरी हुई है कि हम नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं देंगे। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। इसलिए जिस वोटर लिस्ट पे 24 में आपने चुनाव कराया, उसी वोटर लिस्ट पे 25 में बिहार का चुनाव होगा। इसी बात को लेकर के है, क्योंकि आप इस नाम पे बिहार के वोटर को बड़े पैमाने पे आप छांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को, हमारे दलित भाइयों को, अति पिछड़ा भाइयों को, पिछड़ा भाइयों को
जो पूरी काटने की कोशिश चल रही है, ये बिहार में हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए, आज के प्रोटेस्ट ने पूरे देश के अंदर में जाहिर कर दिया है कि मजदूरों के अधिकार पर जो हमला होगा देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार के अंदर में बिहार की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि यह जो मताधिकार चोरी का, डकैती का जो फरमान चुनाव का आयोग ने दिया है, इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरा बिहार बंद है, पूरा महागठबंधन एकजुट है और सड़कों पर है। यह जाहिर करता है कि चुनाव आयोग के इस फैसला को वापस लेना होगा। यह जब तक फैसला वापस नहीं होगा, बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी, इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठेगी। यही संदेशा हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता और मोदी सरकार, नीतीश सरकार को देना चाहते हैं कि अविलंब ऐसे फैसलों को जो जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, इन फैसलों को वापस लेना होगा, नहीं तो अब इनकी गद्दी बचने वाली नहीं है। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव CPI पटना। और ये चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा। और ये जो बैरिकेटिंग लगाया गया है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने चीज़ों को हक और अधिकार के लिए जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। जिस तरीके से बैरिकेटिंग किया गया है, ऑल इंडिया लेवल पे आह्वान किया गया था कि आज जो है पूरे देश भर में जनता सड़कों पर उतरेगी और चुनाव आयोग के काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। उनके कुनीतियों पर जो पर्दा डालने का काम केंद्र सरकार की अगुवाई में हो रही है, हम उसको पर्दाफाश करने का काम करेंगे। आज देख सकते हैं जिस तरीके से महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी हो, CPI से D राजा जी हो, माले से दीपंकर भट्टाचार्य जी हो, या मुकेश सहनी जी हो, या फिर तेजस्वी जी हो, तमाम लोग हम सभी एकजुट है और NDA का तख्ता पलट साफ है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये जो नखरा कर रही है चुनाव आयोग और NDA बिहार की सरकार गठजोड़ मिला करके ये जो ताश नाश करने का काम कर रही है, हमारा न भारत के नागरिक होने के नाते हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि वोट जो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सही तरीके से हमको वोट देने का भी अधिकार है। अगर वो पक्षपातपूर्ण रवैया कोई भी सरकार की संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, उसके द्वारा अगर हनन किया जाता है तो हम सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के माननीय न्यायालय तक भी जाने में नहीं डरेंगे। महेश रजा, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट। बॉर्डर अब जिसके पास जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो बनाने के लिए भाग करेंगे, ऑफिसेज में भाग करेंगे, दलाल के पास मिलेंगे। ये 25 दिन में नहीं होगा। ये बस गरीब जनता, मजदूरों को परेशान करने का एक जरिया है, ठीक। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि ये बिहार से शुरू होगा और भी राज्य में जाएगा, तो बिहार वासी टेस्टेड बॉडी नहीं है। जैसे बायोलॉजी में कोई मेडिसिन को ईजाद करने के लिए वो चूहा, बिल्ली और कुत्ता पे वो एक्सपेरिमेंट होता है, तो हम ये सब कुत्ता, बिल्ली, चूहा नहीं है कि वो हमारे यहाँ से एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाकी राज्यों में जाएंगे। आप जाइए, जहाँ आप कहीं और जाइए, बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिल्कुल ही तुगलकी फरमान जो चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बनकर जो लाई है, वोटरों को, आम जन को परेशान करने का, और ये डर से इस तरह का जो काम किया है, उसके खिलाफ पूरा महागठबंधन बिहार के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज चुनाव आयोग को ये दिखाने आए हैं कि बिहार के लोग आपके ये काला कानून के खिलाफ है।